नमस्कार साथियों, देखिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर क्या अपडेशन हुआ है, क्या नई प्रक्रिया है, किस प्रकार से करना है, किस लॉगिन से करना है, सभी कुछ जानकारी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं 26-27 सत्र चल रहा है और चाइल्ड ट्रैकिंग के लिए पुनः जो प्रोसेस पोर्टल प्रारंभ हो चुका है। अब हम यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करते हैं, अब लॉगिन करने की ये है इसमें प्रक्रिया कि आप ऐप के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं और वेबसाइट जैसे कि हमने अभी सिस्टम पर लॉगिन किया हुआ है VR.Education पोर्टल 3.3, इस पर भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन संबंधित टीचर को अपनी यूनिक आईडी जो भी उनका एजुकेशन पोर्टल 3 का है उससे लॉगिन करना है, जिससे वो हमारे शिक्षक ऐप पर लॉगिन होते हैं। वो आईडी पासवर्ड से उनको लॉगिन करना है, यूनिक आईडी पासवर्ड से, क्योंकि उस पर उनको कुछ बच्चे अलॉट हुए हैं। तो एक बार आप लॉगिन करके जरूर चेक करें प्रत्येक शिक्षक। तो उसके बाद में यहाँ पर शाला के डाइस कोड से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी शिक्षक साथी अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से एक बार लॉगिन करके जरूर सारी प्रक्रिया को चेक कर ले। कहीं पर कुछ पेंडेंसी हो, आपके लॉगिन में कुछ स्टूडेंट अलॉट हो, तो आप उनके लिए आगे की कार्रवाई कर सकते। तो यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन अभी आ रहे हैं: चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम 2627, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट 2627 और प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट 2627, 2526 टू 2627। अभी हम सबसे पहले वाला ऑप्शन जो हमको चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम 2627 मिल रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक पेज आ जाएगा। ऊपर आपको दिनांक वगैरह भी आ जाएगी। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करें, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन फिर से अवेलेबल हो रहे हैं। तो क्लास 1 स्टूडेंट सर्वे, एक है क्लास, दूसरा ऑप्शन है क्लास 5 से 6 ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल स्कूल, और तीसरा है क्लास 8 to 9 ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल टू सेकेंडरी / हायर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पर मतलब आपको तीनों चीजें आ गई है। एक तो जो आपको क्लास 1 के लिए सर्वे करना है वो यहाँ पर है बाय डिफॉल्ट, पहला ऑप्शन सिलेक्ट। दूसरा आपको 5 से 6, हम सभी ऑप्शन देखेंगे एक के बाद एक। तो अभी हम सबसे पहले क्लास 1 स्टूडेंट सर्वे देख लेते हैं। इस पे हम आए हैं, यहाँ पर हम नीचे आते हैं। टीचर है उनको यहाँ पर क्षेत्र का चयन करना होगा। जैसे सपोज कोई शहरी क्षेत्र के टीचर है तो वो शहरी क्षेत्र यहाँ पर चयन करेंगे। कोई ग्रामीण क्षेत्र के हैं, मतलब जो शाला जहाँ पर स्थित है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर चयन कर लें जो भी आपका फील्ड एरिया है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में यहाँ पे शहरी, जैसे हमने सपोज किया एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने चयन किया, तो यहाँ पर आपको जो है आपकी नगर निगम पंचायत जो भी नगरीय क्षेत्र है उसका जोन है, वार्ड क्रमांक सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे बालक बालिका का चयन करें। इस वाले आपको बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर यहाँ पर नीचे आपको जो भी स्टूडेंट हैं जो कक्षा 1 में प्रवेश योग्य हैं वो यहाँ पर आपको जो भी प्रदर्शित हो जाएंगे। आपको उन स्टूडेंट का समग्र आईडी, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर, सभी कुछ जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो आप चाहें तो संबंधित स्टूडेंट से फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर, मतलब यहाँ पर दिया गया है मोबाइल नंबर, एक बार देख सकते हैं आप। यदि ये चालू है तो जानकारी लेना हो, और यदि आप डोर टू डोर ही सर्वे कर रहे हैं तो आप वहीं पर सर्वे के दौरान ही आपको पता चल जाएगा घर पर जाने पर कि भाई क्या स्थिति है, भी स्टूडेंट कहाँ पर अध्ययनरत है या नहीं है। तो स्टूडेंट जो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में परिवार उपस्थित है या नहीं वो आपको यहाँ पर चयन करना होगा। हाँ और नहीं, 2 ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं। हम यदि ये भी यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करेंगे तो हमको नीचे और भी ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। ये यहाँ पर हमको जैसे वर्तमान स्थिति चयन करनी होगी स्टूडेंट की, चूँकि हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है तो उस स्टूडेंट की स्थिति सिलेक्ट करनी होगी कि भाई वो शिफ्टेड है या प्रवेश हो गया है कहीं पे, या डुप्लीकेट समग्र आईडी है, या एज क्राइटेरिया में नहीं है। वो जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सपोज़ आप ये शिफ्टेड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आएगा विद इन स्टेट या आउट ऑफ स्टेट। यदि विद इन स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे तो पुनः नीचे आपको यहाँ पर संभाग पूछा जाएगा। जो भी संभाग में गया है स्टूडेंट आप उसका चयन करेंगे, जिले का चयन करेंगे, फिर उसके बाद में विकास खंड का चयन करेंगे जहाँ पर भी शिफ्ट हुआ है स्टूडेंट, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है दर्ज करके सबमिट का ऑप्शन नीचे आएगा। अगर सपोज आप यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा, और जिस जिले में स्टूडेंट गया है वो जिला सिलेक्ट करना होगा, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा संबंधित का।
फिर उसके बाद में यदि आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं दूसरा ऑप्शन जो प्रवेश का है, तो यहाँ पर ऊपर जो स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किया था उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको और क्लियरली अवेलेबल होने लगेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर चूँकि आपने प्रवेश सिलेक्ट किया है तो स्कूल कहीं कहीं पे ये स्टूडेंट कहीं कहीं पे प्रवेशित होगा या आपने कराया होगा, तो स्कूल आपको यहाँ पर चुनना होगा। स्कूल आपको जो है आपके एरिया, आपके विकास खंड के यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। यदि सपोज़ कोई स्कूल ऐसा है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं डाइस कोड डाल के। लेकिन यदि कोई स्कूल ऐसा है जो कि आपको इस सूची में अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप अन्य सिलेक्ट करेंगे और कक्षा जिसमें स्टूडेंट का प्रवेश हुआ है वो कक्षा यहाँ पर आपको इंटर करना होगी। जैसे यहाँ पर आप पहली सिलेक्ट करते हैं तो ये फर्स्ट, और आपको नीचे आना होगा तो यहाँ पर आपको जो है संभाग, जिला, ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। विद इन मध्य प्रदेश कहीं पर भी अध्ययनरत है यदि स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर संभाग, जिले, विकासखंड, स्कूल का चयन करके कक्षा का चयन कर लीजिए जिस कक्षा में संबंधित विद्यालय अध्ययनरत है या प्रवेश हो चुका है। ये किस स्थिति में आपको ये सब जानकारी सिलेक्ट करनी होगी नीचे यदि आपने अदर सेलेक्ट किया। लेकिन यदि ऊपर ही आपके ही विकास खंड अंतर्गत या आपके क्षेत्र अंतर्गत अन्य विद्यालय में प्रवेशित है, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय, तो आप यहाँ पे उस स्कूल को सिलेक्ट करके सीधे जो है सबमिट बटन पर आप ये इधर क्लास चयन करने का ऑप्शन आएगा तो क्लास आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे क्लास 1, 2 किस में गया है, एज अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास आपको प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा संबंधित स्टूडेंट का जो क्लास 1 में प्रवेश योग्य हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं आपको ऊपर दो रेडियो बटन दिए गए हैं, दो ऑप्शन हैं। जैसे कि क्लास 5 से 6 में जो ट्रांजिशन है प्राइमरी टू मिडिल स्कूल, तो यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना रेडियो बटन। जो भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्लास 8 से 9 के भी हैं। यदि कोई नहीं होंगे स्टूडेंट ऐसे तो यहाँ पे नो डाटा फाउंड आ जाएंगे। लेकिन यदि होंगे तो क्या पोर्टल पर हमको दिखेगा, कैसे हमको कार्य करना वो हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्लास 5 to 6 सिलेक्ट किया है ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल, तो हमको यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट की सूची आ गई है। यहाँ पर आप चाहें तो अधिक स्टूडेंट देखना हो एक ही बार में तो यहाँ पर आपको शो बटन दिया है, आप एंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट, उनका आईडी है, फादर और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर वगैरह भी, और कौन से विलेज वार्ड के रहने वाले वो भी आपको यहाँ पर जानकारी आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीपीएस, जैसे ये पीएस विद्यालय, आगे विद्यालय का नाम आ जाएगा, उस विद्यालय के अध्ययनरत ये स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि भाई ये अलग अलग स्कूल के डाटा यहाँ पर क्यों दिख रहा है। जैसे ये जीपीएस अलग है, ये वाला जीपीएस अलग है, ये एमएस स्कूल अलग है, ये बीपीएस स्कूल है, तो ये अलग अलग स्कूल आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? तो एक तो ये चीज़, तो यहाँ पर जो 5 से 6, जैसे कि हमने ऊपर ये बता रखा है यहाँ पर सिस्टम में कि प्राइमरी टू मिडिल स्कूल में जो भी स्टूडेंट शिफ्ट होने वाले हैं उन सभी का डाटा आपको यहाँ पर जो आपके आसपास के हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। अब जैसे ये प्राइमरी से मिडिल में स्टूडेंट को शिफ्ट होना है, इन्होंने 5वीं उत्तीर्ण कर ली होगी जिस स्टूडेंट ने, तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रवेशित के लिए आ रहा है। लेकिन अभी स्टूडेंट का कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ है, मतलब पूर्व के वर्ष में इसकी मैपिंग थी, अभी मैपिंग कहीं पर भी नहीं हुई है। तो ये स्टूडेंट आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है क्योंकि हो सकता है सामने वाले स्टूडेंट ने इनको लेफ्ट कर दिया है लेकिन इनको कहीं पर मैप नहीं हुए हैं अदर स्कूल में। तो यहाँ पर सिलेक्ट नियर बाय स्कूल आपको सिलेक्ट करना है चूँकि, तो यहाँ पर अब ये स्टूडेंट जिस विद्यालय में भी एडमिशन हुआ है इनका या आपके द्वारा कराया जा रहा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें इवन आपकी खुद की शाला भी आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यदि आपकी शाला में ही आप प्रवेश करा रहे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यदि अन्य शाला में आपने प्रवेश कराया है या प्रवेश हो चुका है आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये 5 से 6 वाले इसी में हम, तो ये देखिए इधर आप सिलेक्ट करेंगे जैसे स्कूल को जिसमें आपने प्रवेश करा रहे हैं वो आपने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस था, अभी आप प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे की प्रोसेस इसकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट का प्रवेश हो चुका है, प्रोसीड फॉर इनरोलमेंट, ये हो चुका है। तो ये किस विद्यालय में हुआ है प्रवेश या कराया है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया था और प्रोसेस किया था, तो ये प्रोसेस्ड हो चुका है। और यहाँ पर पेंडिंग से स्टेटस हटकर प्रोसेस फॉर इनरोलमेंट इन ईपी एजुकेशन पोर्टल 3.0। तो ये जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके प्रोसेस करेंगे तो ये
स्टूडेंट संबंधित विद्यालय, जिस विद्यालय में आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि किस विद्यालय में इसने प्रवेश लिया है या किस विद्यालय में इसका प्रवेश हो चुका आपने कराया है, तो वहाँ पर ये उस विद्यालय के लॉगिन में ये स्टूडेंट प्रदर्शित होने लगेगा मैपिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगी 5 से 6, इसी प्रकार से 8 से 9 के लिए प्रोसेस रहेगी। अब सेकेंड ऑप्शन जो इसमें ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट 26-27 आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम ड्रॉप बॉक्स चाइल्ड सिस्टम पर आते हैं, यहाँ पर हमको ऊपर की जो है सर्वेयर का डिटेल तो ऑटोमेटिक चयन हो जाएगा। अब यहाँ पे बालक बालिका का चयन आप विद समग्र आईडी वालों का चयन करना चाहते हैं, ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे विद समग्र आईडी वाला आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है रेडियो बटन। अब आप नीचे बालक बालिका का चयन करेंगे, जैसे इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बालक स्टूडेंट प्रदर्शित होने लगेंगे। अब स्टूडेंट जो आपको प्रदर्शित हो रहे हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे उनका मोबाइल नंबर भी आपको अवेलेबल हो रहा है, सिलेक्ट आपने किया किसी को, परिवार की उपस्थिति मतलब परिवार उपस्थित है या नहीं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, हाँ नहीं। जैसे हमने हाँ का देखा था उधर, यदि आप नहीं करते तो क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। यदि आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कारण दर्ज करना होगा कि भाई परिवार द्वारा स्थायी रूप से पलायन कर लिया गया है या अस्थायी रूप से कुछ महीनों के लिए बाहर गया है या कुछ अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए गया है या मकान में ताला मिला है या अन्य कारण जो भी यहाँ पर आ रहे हैं। यदि वो कारण आपको उचित नहीं लग रहे हैं तो अन्य कारण भी है, आप यहाँ पर मैन्युअली आपका कारण जो है वो दर्ज कर सकते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये इस स्टूडेंट का जो है आपका जो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में आ रहा है उसका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि स्टूडेंट का परिवार मिलता तो आप हाँ सिलेक्ट करते हैं। हाँ सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर यदि आप हाँ सिलेक्ट करते तो आपको फिर से वर्तमान स्थिति स्टूडेंट की सिलेक्ट करना होती, जैसे हमने पहले देखा था शिफ्टेड या डुप्लीकेट समग्र या उम्र कम ज़्यादा है, एज क्राइटेरिया में नहीं है स्कूल प्रवेश की, तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन है। यदि आप प्रवेश सिलेक्ट करते तो वही आपको यहाँ पर स्कूल आ जाता है, आपके एरिए के आपके विकासखंड के स्कूल प्रदर्शित होंगे। यदि नहीं हो रहा है कोई स्कूल जिसमें उसने प्रवेश लिया है तो अदर कर लीजिए और यहाँ पर बाकी का विवरण अदर करेंगे तो वही आपको स्कूल का विवरण सिलेक्ट करना होगा। नीचे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। यदि आपको जो स्कूल इस सूची में प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हीं में से किसी का चयन करेंगे तो सीधे जो है आपको यहाँ पर क्लास चयन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा और इसमें विद्यालय की सभी क्लासेस ओपन होगी। चूँकि ये ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट है तो इसलिए यहाँ पर आपको जैसे जो विद्यालय आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लासेस होगी वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। सही क्लास का आप चयन कर लीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर आपको कार्य करना रहेगा। अब सबसे आखिरी वाला ऑप्शन जो प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट 25-26 से 26-27 में प्रमोशन जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ है अभी, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी और नीचे जो है आपको यहाँ पर स्टूडेंट का चयन करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये बालक बालिका का चयन करें, इसी वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे आपको स्टूडेंट की सूची अवेलेबल हो जाएगी। तो आप स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब ये जैसे हमको यहाँ पर जो स्टूडेंट्स प्रदर्शित हो रहा था हमने उसको सिलेक्ट किया है। अब उसकी नीचे आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी स्टूडेंट डिटेल, जो कि यहाँ पर प्री फिल्ड रहेगी। आप उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर बालक बालिका की वर्तमान स्थिति आपको जो है इंटर करना होगी। नीचे जो चेक ये बटन ये बॉक्स अवेलेबल हो रहा है, तो इस बॉक्स पे क्लिक करने पर यहाँ पर स्कूल में प्रवेश प्रमोशन इसी स्कूल में आप यदि किया है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अन्य स्कूल में प्रवेश, शिफ्टेड, माइग्रेटेड, पॉलिटेक्निक में दर्ज, इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो भी वास्तविक स्थिति है उस हिसाब से आप यहाँ पर जानकारी को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन अवेलेबल होगा। तो आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से ये वाला सर्वे संबंधित स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको कि आप ऊपर वर्तमान स्थिति जो सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। जैसे आप इसी स्कूल में प्रवेश सिलेक्ट करेंगे तो नीचे सीधे सबमिट करना हो का बटन है, लेकिन आप अन्य स्कूल में प्रवेश करेंगे तो नीचे की जानकारी आपको सिलेक्ट करनी होगी कि कौन से विद्यालय में, कौन से जिले के, कौन से विकासखंड के, उस हिसाब से स्कूल खुलेंगे और कक्षा आपको ओपन होगी। वो इस हिसाब से आपको यहाँ पर जानकारी को चयन करना होगा। तो फिर जो है संबंधित स्टूडेंट उस विद्यालय के लॉगिन में मैपिंग के लिए प्रदर्शित
होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक बार ये सभी जो भी शिक्षक साथी हैं, सभी एक बार अपने लॉगिन पर चेक कर ले सभी जानकारी को कि कोई स्टूडेंट प्रदर्शित हो रहे हैं क्या इस प्रकार से प्रोग्रेशन या ट्रांजिशन या सर्वे के लिए। तो आप उसको चेक कर लीजिए और आवश्यक कार्रवाई जो भी आपको निर्देश प्राप्त हुए हैं या जो आपको सर्वे करना है या ट्रांजिशन कराना है, सभी बच्चों को प्रवेश शालाओं में सुनिश्चित कराना है, तो उस हिसाब से आप आगे का कार्य जो है रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।